जो सपने और जुनून के साथ ये इन्होंने ब्रांड लॉन्च किया है, जो कलेक्शन है, तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। फिल्म्स की बात करें, फिल्म्स अच्छी चल रही हैं, सो आई थिंक फेस्टिवल का मूड है, गणपति शुरू हो रहा है और मैं अभी देख ही रहा था जब दिल्ली में घूम रहा था तो हर तरफ G20 की जो ये तेज था वो हर रोड पर है। उन्हें पता ही नहीं कि ज़िंदगी में उनके क्या घट गया, तो आई थिंक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब हमारे ऐसे सेना के जो जवान हैं हमारे चले जाते हैं हाथों से, जब शौर्य को और शौर्य मिलता रहे, हमेशा कमाल का काम करते रहे। मैं अभी इनसे पीछे बात भी कर रहा था बैक स्टेज पर, जो सपने और जुनून के साथ ये इन्होंने ब्रांड लॉन्च किया है, जो कलेक्शन है, तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि ऐसे ही कमाल का काम करते रहें और आई एम श्योर कि जो इनका परिवार है वो पूरे देश में और बड़ा होता रहे और आप को शौर्य और प्राप्त होता रहे। दीपावली का त्यौहार आने वाला है जी, किस तरीके से देखेंगे मार्केट को? आई थिंक अच्छा है, हर चीज़ें अच्छी हो रही हैं। अगर आप देखें बिजनेस प्रॉस्पर कर रहे हैं, फिल्म्स की बात करें, फिल्म्स अच्छी चल रही हैं, सो आई थिंक फेस्टिवल का मूड है, गणपति शुरू हो रहा है, उसके बाद दीपावली है, नया साल आएगा, सो आई जस्ट वांट कि लोगों की खुशियाँ वापस आएँ। जो लोग तकलीफ़ों से गुजरे हैं पिछले कुछ सालों से, वो वापस अपने पैरों पर खड़े हो पाएँ, नए नए बिजनेस उनको मिल पाएँ, नए नए रास्ते मिल पाएँ एंड सब लोग खुश रहें। G20 की अध्यक्षता हुई, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक बड़ी प्राउड मोमेंट है पूरे देश के लिए, हम सब के लिए। और मैं अभी देख भी रहा था जब दिल्ली में घूम रहा था तो हर तरफ G20 की जो ये तेज था वो हर रोड पर है, सो वी आई थिंक एज इंडियंस वी आर वेरी प्राउड ऑफ द मोमेंट। सोनू सूद साहब, आप एयरपोर्ट जाते हैं, एक सेना के जवान से मिलते हैं जी। और दूसरी तरफ अनंतनाग में इस तरीके से मुठभेड़ हुई है, हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं, क्या कहेंगे? आई थिंक बहुत ही सैड, मैं जब देखता हूँ आई थिंक हमारे रियल हीरोज़ वो हैं जो हमारे देश के सैनिक हैं। और जब हमें पता चलता है कि ऐसे परिवारों को कितना, आप सोचिए कि उनके छोटे छोटे बच्चे जिनकी तस्वीरें देख रहे हैं, कोई 2 महीने का किसी की फैमिली का बेटा था, एक का 1 महीने का बेटा था, एक का 10 साल का बेटा सैल्यूट मार रहा था अपने फादर को। सो वो जब बड़े होंगे तो कितना उन्हें पता ही नहीं कि ज़िंदगी में उनके क्या घट गया, तो आई थिंक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब हमारे ऐसे सेना के जो जवान हैं हमारे चले जाते हैं हाथों से, सो आई जस्ट विश कि उनका परिवार को शक्ति दे ईश्वर, और हम सबको एज नागरिक, एज इंडिविजुअल भी उन परिवारों के लिए कुछ ना कुछ करना बड़ा ज़रूरी है। सो आई थिंक तभी हम सच्चे इंडियंस कहला सकते हैं। पूरा देश सोनू सूद जी को अपने साथ छोड़ना चाहता है और आपने दूसरा पे अपना विश्वास जताया है, इसके पीछे क्या कारण है? मुझे लगता है कि जो सच्चाई होती है उसका जो सफ़र होता है हमेशा लंबा होता है। अगर आप कोई भी ब्रांड शुरू करते हैं, उसके पीछे सोच क्या है कि किस तरह लोगों को साथ जोड़ें ताकि ना सिर्फ आप प्रॉस्पर करें, लोग आपके साथ जुड़ें, वो भी प्रॉस्पर करें। सो हमेशा उन लोगों के साथ हमेशा जुड़ना चाहूँगा, तो चाहता हूँ और जुड़ता भी हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि चलो एक साथ में कारवां बनाकर आगे चलें, और मुझे लगता है कि ये ब्रांड वही है जो चाहता है कि खुद भी ग्रो करें और उनके साथ जो जुड़ें वो भी ग्रो करें। ब्रांड के साथ दूसरा फाउंडेशन भी है जी। जो आपके कार्यों से प्रेरित होकर जो फाउंडेशन जी। आकांक्षा रखी गई है, उसके लिए क्या कहना है? देखिए, मैं वही बात कर रहा था सनी भाई से कि हम बचपन से सुनते आए कि आप अगर दोनों हाथों से देना शुरू करते हैं तो भगवान 10 हाथों से आपको देता है। वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। सो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों के लिए सोचना शुरू करें तो ही आप सच्चे इंसान कहला सकते हैं। खुद के लिए तो सब लोग जीते हैं। सो आई फील कि जब ये सोच से इन्होंने फाउंडेशन ये शुरू की है, इसमें आप देखेंगे कि और भी बड़े नाम कमा पाएंगे वो लोग। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से आप पंजाब सरकार की एक मुहिम है नशा छोड़ने की, उससे भी आप जुड़े हैं, किस तरीके से देख रहे हैं पंजाब के अंदर नशा किस तरीके से खत्म हो सकता है? देखिए, नशा तो बहुत है पंजाब में। मैं खुद पर्सनली जुड़ा हूँ, हमने कई सेंटर्स के साथ मैं जुड़ा हूँ जिनको सपोर्ट करते हैं, और मैंने ओपनली हम लोग करीबन पिछले साल 170 बच्चों को हम लोग नशे से मुक्त करा पाए, उनको घर देकर। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे ही ये जो लोगों तक मैसेज है कि जितने भी, अगर आपको कोई भी मिलता है जिसको जो नशे से प्रभावित है, तो आप हमें प्लीज़ कनेक्ट कीजिए हमारी फाउंडेशन से। हम लोग उन्हें ना सिर्फ नशा छुड़ाने के लिए हेल्प करेंगे, बट उनको जॉब दिलाने में या फिर किसी तरह का भी उनको अगर रहने के लिए कोई जगह चाहिए तो हम लोग हमेशा देते हैं। हम पूरा पंजाब के लिए खड़े हुए हैं, और ना सिर्फ पंजाब के लिए, पूरे देश भर में कहीं भी कोई ज़रूरत हो तो वी आर ऑलवेज देयर। सर, 2030 तक भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की बनने जा रही है, ऐसी मोदी जी भी उस पर कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो कहता हूँ उससे पहले बने, मेहनत करनी पड़ेगी सबको, बट आई विश कि देश हमारा और ज़िंदगी में। तो मैं बस यही कहूँगा कि
बड़ी कर रहे हैं। मैं अभी हमारी फाउंडेशन में भी हम लोग बहुत बड़ी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई होप कि और शक्ति है ईश्वर कि हम लोग और बेहतर कर पाएँ सबके लिए।